क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो है वो जो टेस्ट नंबर ज्ञान बिंदु का 1 तारीख को जो लिया गया था, यानी 1/12/2025 को, इसका डिस्कशन हम आपके बीच कर रहे हैं। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि हाल ही में किस देश ने तिब्बत के पठार के पूर्वी दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब जो है वो चीन है। चीन जो है इससे पहले जो है ये चीन जो ये बांध बना रहा है वो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। और यह जो है 3 गोर्ज से डैम से बड़ी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बोला है कि एक हैंडी कैम रिकॉर्डर 44,000 में 10% लाभ पर बेचा गया, तो 42,000 में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसका सही जवाब जो होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है 44,000 दिया है, तो 44,000 का अगर 10% लाभ किया तो 110 रुपया हो जाएगा गुने 100। इसको जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 11 चक 44, यानी कि 40,000 हो जाएगा। अब 40,000 का सामान था, उसको 42,000 में बेचा है, तो 42,000 में से जब इसको घटाइएगा 42,000 माइनस 40,000 बटा 40,000 और गुने 100, तो ये हो जाएगा 200 बटा 40,000 और गुने 100। तो इसको काटिएगा तो 40 200 दूना 400 और 20 25 100, यानी कि 5%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बोला है कि फर्मी इकाई जो है किसकी है? तो फर्मी जो है वो दूरी का इकाई है। अब ऐसे अगर बात करें कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो एक फर्मी बराबर 10 का पावर -5 मीटर होता है। अगला प्रश्न है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? तो ये जो है व्यापार और वाणिज्य और समागम जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो भारतीय संविधान का भाग 13 में अनुच्छेद जो है 301 से 307 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। अगर आयरलैंड से बात करें तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक। ब्रिटेन से अगर बात करें तो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली। और अमेरिका से बात करें तो मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पर दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय का घर जो है वो पश्चिमी घाट को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सदाबहार वन होता है। और ये जो है अंडमान निकोबार और उत्तरी पूर्वी भारत इसकी विशेषता है क्षेत्र में। जबकि पूर्वी घाट जो है, ये जो पूर्वी घाट जो है ये है शिवालिक में, मुख्य रूप से पर्णपाती वन में पाए जाते हैं पूर्वी घाट में। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का सचिव किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है जॉर्ज अरुंडेल को।
जॉर्ज अरुंडेल को अपना सचिव नियुक्त किया था, जबकि इनके सहयोगी जो थे वो थे बीपी वाडिया थे, ये सहयोगी थे, और सीपी रामास्वामी थे, सीपी रामास्वामी अय्यर इनके सहयोगी थे। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे, ये अध्यक्ष थे, ये सचिव थे, और इसके सचिव की ये सहयोगी थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल किया जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति में M3 मांग जो है वो डाक खानों की मांग की जमा को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था वो था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। और इसका ये जो है कि महात्मा गांधी जब वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उसके याद से मनाया जाता है, यानी कि 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इसका इस बार का जो थीम था वो था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचा गया है? तो इसका सही जवाब जो है मैला आंचल है। इसका सही जवाब जो है वो मैला आंचल है, यानी ऑप्शन नंबर सी। राग दरबारी का बात करें तो ये लिखे हैं श्री लाल शुक्ला। गुनाहों का देवता का राइटर है धर्मवीर भारती। अंधा युग का राइटर है धर्मवीर भारती, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है कि यदि ए का मान इतना अनुपात में दे दे तो बाकी का मान कितना होगा? जैसे कि ए का मान दे दिया है 7 और बी का मान दे दिया है 5, तो यहाँ पर अगर जो 5 गुने 7 करेंगे तो 7 × 35 प्लस 5 × 20 बट्टा 7 × 35 माइनस 5 × 20, ये हो गया कितना 35, ये हो गया 55 और नीचे हो गया 15, तो 11 × 5 = 55 और 3 × 5 = 15, यानी 3/11, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ है कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो इसका सही जवाब जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है भीमराव अंबेडकर, बी में दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, और जबकि सी और डी में दिया है उसका आंसर जो होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि जनवरी 2025 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है प्रयागराज, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 13 नंबर की उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र ITGZ है एक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है किस चोल शासक ने भूमि माप के लिए अपनी पैर की छाप दी थी? तो इसका सही जवाब है आंसर नंबर डी कुलोत्तुंग एक।
यह भूमि सर्वेक्षण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको फ्लक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब है 6.3 से 6.8। अगला प्रश्न है कि कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है, ठोस में द्रव का विलयन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो ठोस में गैस का विलयन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठोस में गैस का विलयन। अगला प्रश्न है कि अलांग सोसिया क्या है? अलांग सोसिया जो है वो है एक प्रकार का जलयान है। अगला प्रश्न है कि विकसित भारत 2027 में राष्ट्र सबके लिए समृद्धि का मार्ग थीम कहाँ भारत का कॉलिंग 2025 का उद्घाटन किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। अगला प्रश्न है कि बिल्ली किस प्रकार का उपभोक्ता का उदाहरण है? तो बिल्ली जो है मांसाहारी होता है, इसलिए द्वितीयक उपभोक्ता है। प्रश्न नंबर 21 में है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को शासक के लिए अरबी यात्री अमलसुद भारत आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्र द्वितीय। अगला प्रश्न है हीरा की संरचना जो होता है ये कैसा होता है? हीरा का जो संरचना होता है ये अष्टफलकीय होता है। समचतुष्फलकीय होता है। हीरा का संरचना क्या होता है? समचतुष्फलकीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन जो है ये बोला है कि भारतीय पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें पोटास, पहला बोला एक में इसमें पोटास फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। दूसरा यह मृदीय क्षारीय की प्रकृति होती है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो केवल एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा को क्या कहते हैं? तो इसको विशिष्ट उष्मा कहते हैं, क्योंकि Q बराबर जो होता है mc डेल्टा T होता है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो गठन का आयोग हुआ था 1957 को हुआ था। अगला प्रश्न है पूरे पूर्वोत्तर राज्य में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम में। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सर्वत्र नियतांक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक G का मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब है कि F बराबर होता है क्या? F बराबर होता है